इसके बाद अब आज हम करने वाले क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या समझ में आता है, पहले तो मैं शब्द ही समझाती हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोड, हाँ कंट्रोल, कम बोलना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बेटा कंट्रोल करना किसी चीज को, नियंत्रण, डिसिप्लिन वे से चीजें करना, नियंत्रण करना किसी चीज को, है ना। कोऑर्डिनेशन जब कई सारी चीजें या दो चार चीजें हो जाए तो हम कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं ना। देखो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चलता है कि इतने बजे से इतने बजे मैम की क्लास होगी स्टूडियो में, एक साथ तो सारे टीचर्स नहीं आ सकते एक साथ क्लास में, कोऑर्डिनेशन होता है ना। मेरे को मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, कि भाई आपकी क्लास होगी फिर दूसरे टीचर की क्लास होगी, हाँ आपस में कोऑर्डिनेट करते, सर आपकी इनके बाद होगी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या, आपस में कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट किया, नियंत्रण करके हम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम बढ़ा रहे हैं। अब देखो ये कहा हमारे शरीर की हम बात करें, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही है, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपने पढ़ भी ली, है ना। अब हमारी बॉडी काम करती है बहुत सारा, तो सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होके बाद काम करना पड़ेगा, तभी काम चल पाएगा। सब अपनी मर्जी से कह रहे हैं, रेस्पिरेशन कर लिया, ठीक है, रेस्पिरेशन कह रहा है भाई मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं नहीं कर रहा काम, ठीक है। क्या उसका ऐसे कहने से, मनमानी करने से काम चल जाएगा? किसी दिन दिल कह दे थक गया मैं धड़कते धड़कते, है ना, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, अपनी मनमानी करने लगे, तो क्या उसके ऐसे करने से काम चल जाएगा, है ना। जैसे किसी दिन तुम्हारी मम्मी कह दे तंग आ गई मैं सुबह से लेकर रात तक काम करते करते, आज मैं काम नहीं करूंगी, सिर्फ एक दिन की छुट्टी भी अगर मम्मी ले ले तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी, खराब, खाने को खाना नहीं मिलेगा तुम्हें ना, खाने से तरस जाओगे, है ना। तो बेटा अब हमारी बॉडी में क्या कितने सारे ऑर्गन है, कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है जो काम कर रहे हैं, है ना, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कंट्रोल्ड वे में चलना पड़ेगा, किसी के कंट्रोल में तो होंगे ना, है ना, और कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा, है ना, कंट्रोल में है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट कैसे करना पड़ता है, जब मैंने बताया था कि हमने खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया, तो भाई पहले खाना यहाँ चबाया जाता है बक्कल कैविटी में, तब वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा, पहले स्टमक में ही जाएगा। इंटेस्टाइन ये नहीं कह सकता कि भाई दोपहर हो रही है, 2 बजे तुमने खाना खाया, 3 बजे का मेरा टाइम है सोने का, रेस्ट का, तो पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ, है ना, फिर मुझे सोने जाना, स्टमक तुम बाद में पचाते रहना, है ना, ऐसे नहीं कर सकते, पहले स्टमक ही काम करेगा, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, अपनी प्रोसेस है सबकी, तो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक और देखने को मिलेगा क्या, कि जब हम खाना खा लेते हैं तो एनर्जी उससे नहीं मिलती है, हाँ, रेस्पिरेशन जब करते हैं तब उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन के साथ मिलके एटीपी प्रोड्यूस होता है ना। तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, खाना खाएंगे, सांस तो मिलते रहते हैं, खाना खाएंगे और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती रहेगी, तभी जाके हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। खाना खा लिया, रेस्पिरेशन किया नहीं, हाल तो जिंदा नहीं बचेंगे, है ना। और अगर ऐसा हो भी गया कि खाना खा लिया रेस्पिरेशन नहीं किया तो एनर्जी नहीं मिलेगी, खाली खाना खाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो ये न्यूट्रिशन हमें मिल जाता है उसके बाद वो ब्लड में फ्लो होता है ना, सब जगह पहुंचता है। जब खाना खा लेते हैं उसके बाद ही एक्सक्रीशन का, यानी कि डाइजेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बनेगा, है ना। तो सारी चीजें कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं, उसके बाद वो उससे रिलेटेड, है ना। हमें कुछ पता नहीं चलता। हार्ट का काम है पंप करना, पूरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट ले जाके लंग्स में देगा, है ना, लंग्स प्योरीफाई कर रहा है, प्योरिफिकेशन करके किसके पास भेज रहा है, हार्ट के पास है, और हार्ट पंप कर रहा है, मोटर का काम कर रहा है, पूरी बॉडी में एक प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करा रहा है ताकि पूरी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच जाए, है ना। तो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, है ना। अब मान लो हार्ट का और लंग का बीच का तार कट जाए, है, हार्ट बेचारा इंतजार कर रहा है कब मेरे पास ब्लड आएगा, लंग्स को बेचारे को पता ही नहीं है कि मुझे प्योरीफाई तो मैंने कर दिया, अब भेजूंगा, बीच का कनेक्शन कट गया, आपस में बात नहीं हो रही, है ना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है ना, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी में भाई कितने ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, सब आपस में काम करेंगे, तो उनको कंट्रोल्ड वे में काम करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम अब प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रोसेस तो हमने बहुत सारी पढ़ी, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली लाइक हीट, लाइट, कोल्ड टच, प्रेशर एक्सेट्रा। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। साधारण भाषा में समझो,
कोई भी चीज, जैसे नॉर्मली गर्मियों का मौसम अभी भी चल रहा है ना, हमारा एसी खराब हो गया है ना, चलता नहीं है, तो हमें क्या लगता है, गर्मी लगती है ना। अगर यही एसी ठीक हो जाए, या अब से पहले जब ठीक था तो अपना अच्छी हवा फेंक रहा था, ठीक है, तो पूरा रूम अपना ठंडा रखता था, तो अच्छा लगता था ना, तो फील होता था ना कि ठंडा हो रहा है। और आगे आगे धीरे धीरे क्या होगा, सर्दी आएंगी, तो बिना एसी के भी, पंखे की भी हमें क्या लगेगी, ठंड लगेगी, है ना। फिर हम क्या करते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं अपने हीट को स्टोर करने के लिए। तो वही है, जब ये सब चीजें बेटा फील होती है ना, हमारे हमें फील होती है ना कि गर्मी कब हो रही है, धूप कब हो रही है ना, ठंड कब लग रही है ना, गरम। अब देखो साधारण सा एग्जांपल इसके बताते हैं कि मान लो गरम का कप है चाय का, लाके तुम्हें रख दिया, तुम्हें लगा थोड़ी देर रखा था ठंडा हो गया, और तुमने एकदम से उसको टच कर दिया, एकदम से हाथ हटाओगे ना, है ना। बाय चांस क्या रखा होगा, बहुत बार क्या हो जाता है, क्या चीज टच कर देते हैं, गलती से तवे पे लग जाता है, प्रेस पे हाथ लग जाता है, गलती से रखी है, मम्मी ने रखी है, तुम्हें पता नहीं है ना कि मम्मी ने अभी प्रेस करके रखी है ना, और तुम जाए अपना मस्ती में बिना बैठे कहीं टच हो गया, ठीक है, तो क्या एकदम फील होता है, ये क्या हो गया, एकदम से आप अपनी बॉडी के पार्ट को हटाते हो, ठीक है। तो वही जो चीजें फील होती है, तो ये जो मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है कि हमें गर्मी भी फील हो रही है, सर्दी भी फील हो रही है ना, और कोई एकदम से कोई इंसिडेंट आता है हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं, एकदम से रिएक्ट करता है ना, नहीं रिएक्ट किया इसने, क्योंकि मैंने देख लिया ना, मैं आगे आ रही थी, वरना मैं क्लास में एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें पहुंच सकती हूँ ना, मैं चाटा मारती हूँ, ठीक है ना। तो बच्चा एकदम से ऐसा करेगा, तो वो क्या है, इंस्टेंट करोगे, है ना, इंस्टेंट करते ही करते हो। तो ये क्या है, ये इंस्टेंट जो तरीका होता है हमारी बॉडी का मैकेनिज्म करने का, यही बेटा हम पढ़ते हैं क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, कि किस तरीके से बहुत बार हमें चीजें पता होती हैं, और बहुत बार हमें क्या होता है कि पता भी नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, हम उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं किस तरीके से। तो वही चीज है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विदाउट थिंकिंग में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन होता है ना, पूरी प्रोसेस। हाँ, आंख बंद हो जाती है, डर जाते हैं ना, ब्लिंकिंग तो खैर चलती रहती है, वो हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन है, ठीक है। आओ जरा, तो जैसे कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज को छू दो तो एकदम से हाथ हटा लेते हैं, है ना, हटाते हैं ना, वो सब करेंगे, वो छोटा बच्चा भी होगा एकदम से हाथ हटा लेगा, ये थोड़ा ना पकड़े रखेगा, है ना, हाथ हटा लेता है। कभी होता है ऐसे कि गर्म चीज पे हाथ लग गया, करंट लग जाए तो बात अलग है, चिपक गए, करंट की इंटेंसिटी ऐसी तो चिपका के रख लेता है अपने, अट्रैक्ट करता है ना, तो चिपक जाते हैं भाई। बाकी गर्म चीज हाथ लगे एकदम हाथ हटा लोगे, ठीक है। और छोटे बच्चे के साथ अगर ये इंसिडेंट हो जाए ना, वो लाइफ टाइम के लिए फिर सीख जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। और वो ठंडी प्रेस भी होगी ना उसके पास भी नहीं जाएगा, है ना। मम्मी ने नहीं किया, ठंडे होता है ना, तुम्हें पता है, देखो अभी आज तक तुम बड़े हो गए और तुम्हें पता है प्रेस गर्म होती है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सबके साथ रहा होता है, वो इतना घर कर जाता है ना आपके दिमाग में कि आज के टाइम पे नॉर्मली ठंडी प्रेस भी होगी ना, कोई लेके आएगा, फिर भी मन में ऐसा रहता है ना, बॉडी थोड़ी सी ऐसे एक्ट करती है ना, और तुम्हें पता है कि ठंडा है, उसके बावजूद भी बॉडी एक्ट करती है ना, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तुमने ले रखे ना पहले, तो दिमाग काम करता है, दिमाग में क्या चलेगा, एक्सपीरियंसेस चलेगा, ठीक है। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, देखो इन्होंने कहा कि प्लांट और एनिमल्स दोनों, प्लांट और एनिमल्स दोनों काम करते हैं इस चीज का, ठीक है। प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स को भी फील होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन काम उनके अंदर भी होता है, ठीक है। दूसरा कहा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स, एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में हम अपने आप को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इट इज बॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम, दो मेन सिस्टम हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। जो दो मेन सिस्टम की बात करते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एक होता है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। देखो देखो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, फंक्शन क्या है, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। नर्वस सिस्टम के अंदर हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, कहां से, अपने एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में आसपास ही हो रही होती है ना चीजें। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट, अपने ही बॉडी पार्ट से रिसीव करते हैं, ठीक है ना। टू एक्ट अकॉर्डिंग थ्रू द मसल्स एंड ग्लैंड, और अपने मसल्स और ग्लैंड्स का यूज करके हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अब देखो जैसे मैं खड़ी होके पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ब्रेन ने मेरी बॉडी को कंट्रोल करा, तभी मैं खड़ी हूँ, पोस्चर, ठीक है, चल पा रही हूँ। मेरा राइट हैंड वर्क कर रहा है, जब मेरा मन करता है मैं लिखती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, है ना। ये मेरा ब्रेन, जब मेरा ब्रेन मुझे कहता है ना कि मुझे लिखना है, ये करना है, तुम बैठे हो ना इस पोजीशन में बैठे हो, ये भी तुम्हारे ब्रेन ने कंट्रोल कर रखा है ना। आगे बढ़ेंगे उनको और ज्यादा डीप। तो हमारी एनवायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन जाएगी, हमारी बॉडी आपस में, बॉडी के पार्ट और जो काम करेंगे, ठीक है, और जितना भी मसल्स एंड ग्लैंड्स हमारे काम करते हैं, ठीक है।
कैसे पता चल जाता है हमारे पेट को कि हमने खाना खाया है, और जितने भी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होने लगता है। कैसे सीक्रेट होता है? तो खाने का नाम सुनते ही सीक्रेट करने लगते हैं ना, गोलगप्पे, गुलाब जामुन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, है ना, क्या होता है? एकदम से मुस्कुराहट और मुंह में पानी आ रहा है ना, सलाइवा ग्लैंड। कैसे पता चला ग्लैंड को? सुनते ही एकदम से उसने सीक्रेट करना शुरू कर दिया। ब्रेन ने काम किया ना, ब्रेन ने काम, अरे वाह कितनी बड़े बड़े चीजें है ना, मुंह में पानी आ गया। उसके बाद क्या होता है? खाना खाते हो, स्टमक में जाता है, क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है? ग्लैंड। ग्लैंड क्या करता है? सीक्रेट करता है ना। उसको कैसे पता चल जाता है? तुम थोड़ी ना उसको बताते हो कि उसको भेजते हो लेटर लिख के या मैसेज भेज देते हो उसको, है ना, तो कि मैं खाना खाने लग रहा हूँ, एक्टिव हो जाओ, है ना। वो अपने आप काम करता है ना। स्टमक में अलग एंजाइम्स और अलग ग्लैंड्स काम करेंगे। आगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, अलग करता है, पैनक्रियाज, लीवर अलग काम करते हैं, सारे ग्लैंड अपने अपने अलग अलग काम करते हैं डाइजेशन के लिए। तो वो कौन बता रहा है? हमारा खाना आपके माउथ तक चबाते हो, उसके बाद सटकते हो, उसके बाद तुम्हें फील भी नहीं होता कि कहां तक पहुंचा, है ना। यहां पर भी फील नहीं होता, यहां से जब सटक लिया ना उसके बाद फील भी नहीं होता। फील होता कि यहाँ पहुंचा, पेट में पहुंचा या स्मॉल इंटेस्टाइन, कभी कुछ फील नहीं होगा। तो अपना मैकेनिज्म सारा अंदर काम चल रहा है ना, अपने बॉडी हैंडल कर रही है। वही है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कि कब कौन सा ग्लैंड, है ना, खाना खाते हैं जब भी सारे ग्लैंड सीक्रेट होने शुरू होता है, तभी डाइजेशन होगा। खाना नहीं खाओगे तो डाइजेशन नहीं होगा, सारे ग्लैंड अपना काम नहीं करेंगे। वो क्यों करेंगे, है ना। तो वो सब कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? बॉडी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है ना। तो क्या होता है देखो बेटा, इसमें फिर हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक है स्टिमुलस, ठीक है, अभी मैं देख लू कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपके नर्व्स के साथ रिलेटेड है। नर्व से आपका क्या बना है? नर्वस सिस्टम। नर्व्स यानी कि जितनी भी आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं, ठीक है। आपका दूसरी तरफ क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किससे रिलेटेड है? आपके हार्मोन से रिलेटेड है। इसमें भी हम कुछ हार्मोन्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अभी पुबर्टी होती है, एज आती है, पुबर्टी की एज में आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज होने शुरू होते हैं, है ना। आप थोड़ी कंट्रोल कर रहे हो, हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग टाइम पे होते हैं, है ना। हम यूजुअली कहते हैं जनरली कि लड़कियों के अंदर ये 10 से 12 साल और लड़कों के अंदर 12 से 14 साल, है ना। लेकिन 10 से 12 साल में भी किसका क्या कौन सा टाइम पीरियड है? हार्मोन अपने आप सीक्रेट होता है, और वो हार्मोन जैसे सीक्रेट होता है तो बाकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो अलग काम करने लगती है। इसलिए जितने भी हमारे क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। तब तक कोई लड़की लड़का डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जो आप जेनिटल पार्ट कहेंगे सिर्फ वो डिफरेंस होता है। बाकी स्ट्रक्चर में किसी चीज में कोई फर्क नहीं। छोटा बच्चा पैदा होता है, बहुत बार नहीं पहचान पाता ना कि लड़की है लड़का है, तो लड़के जैसा लग रहा है लेकिन है लड़की। बहुत बार कोई लड़की लड़के जैसा लग रही होती है ना, है ना। लेकिन प्यूबर्टी के बाद आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे देख के किसी को, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ट्रांसजेंडर या फिर कोई वैसी चीजें नहीं है जो कि होता है ना, हम कहेंगे क्या बोलते हैं, गे, या फिर हम क्या बोलते हैं दूसरा, लेस्बियन, ठीक है। अगर वो वाली नहीं है, ये रियलिटी है। देखो वो भी क्यों होती है? क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर दूसरा है, अंदर फंक्शनिंग दूसरी हो रही है, तो आपस में दो चीजें क्या करती है? कोलैप्स करती हैं, तो इसलिए चीजें अलग हो जाती है ना। तो वो रियलिटी हमारे उसकी। तो मैं क्या बता रही थी, तो बॉडी के अंदर अपने आप काम होने लगता है, ठीक है। और जब अपने आप काम होने लगता है फिर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो आप, है ना। क्या एक लड़की के स्ट्रक्चर में आ जाती है ना, तो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, प्राइमरी भी होने लगते हैं, और एक लड़का लड़की की तरह हो जाता है ना। डिफरेंस है ना बॉडी में, फिजिकली भी डिफरेंस है, बायोलॉजिकली भी डिफरेंस है, ठीक है। तो वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो उन हार्मोन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम से आपको थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ना है, जो लास्ट में मैं हार्मोन बताऊंगी, वो भी हार्मोन इंपॉर्टेंट बताऊंगी। बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, क्या काम है किसका। उसके अलावा हम इधर क्या पढ़ रहे हैं? नर्वस सिस्टम। नर्व्स को कंट्रोल करना इज द नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर नर्व्स का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ लो पहले इनको, पढ़ लो पहले इनकी, सुन लो क्या कह रहे हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स आएंगे जिनको समझने की जरूरत है, ठीक है। इनको पता होना चाहिए तभी आगे की चीजें मैं बता पाऊंगी। क्या वर्ड लिखा है? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें एनवायरमेंट से मिलती है, ठीक है। गर्म चाय का कप मैंने टच किया तो हॉटनेस लगी, ठीक है, मेरी स्किन पे, तो उसने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी कि ये गर्म है, ठीक है। तो वो क्या होगा मेरे लिए? चाय की खुशबू आ रही है
एनी चेंज इन एनवायरमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन जब आपके एनवायरमेंट में होगी, है ना, आपके एनवायरमेंट में मौसम बदलता है, वेदर बदलता है, टेम्परेचर डाउन जाता है तो सर्दी फील होती है, टेम्परेचर अप जाता है तो बहुत गर्मी फील होती है। तो वो स्टिमुलस है आपके लिए, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना एनवायरमेंट आपको कि भाई गर्मी होगी तभी तो फील होता है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस, तो स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन एनवायरमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई चेंज आता है और उससे कोई चेंज आता, मतलब जब भी कोई एनवायरमेंट में चेंज आता है उससे कोई रिएक्शन निकल के आती है। तो जैसे कि अब देखो अभी एसी बंद है, अब मैं एसी ऑन कर दूं, है ना, थोड़ी देर में बिल्कुल बिल्कुल 17 पे 16 पे चला दूं, है ना, अगर ये चलता होता तो अगर ये चलता होता तो ठीक है, तो क्या करोगे तुम, थोड़ी देर अभी ट्रांजिशन हो रहा है 16 पे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर चलता रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या लगेगी, और सबसे आगे जिसको बैठा दूंगी ठंड लगने लगेगी ना, है ना। कैसे एनवायरमेंट में थोड़ी देर में 15-20 मिनट तुम्हें, अभी तक तो तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी, 15 मिनट 10 मिनट बाद तुम्हें क्या लगने लगेगी, ठंड लगने लगेगी। तो क्या होगा, जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज हुआ आपके अंदर कुछ रिएक्शन हुई है जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ठंड लग रही है, तुम कहोगे मैडम थोड़ी देर एसी बंद कर दो, है ना, अब तो ठंडा हो गया रहो, है ना। तो ये क्या है कि कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो हमें एक स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। गर्म प्लेट को छूना, गर्म बर्तन को छूना, गर्म किसी ऑब्जेक्ट को छूना स्टिमुलस है, उसने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ये गर्म है क्योंकि मुझे फील हुआ, ठीक है, स्टिमुलस, ठीक है। अगला वर्ड लिखा है क्या, रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जब भी हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, इट मींस कोई एनवायरमेंट में चेंज है, हमें कोई रिएक्शन हुई है, हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, है ना। जैसे गर्म चीज में हाथ लगे, आप अगर एकदम से हाथ हटाओगे तो हाथ हटाना इज व्हाट, रिस्पॉन्ड किया आपने, प्रतिक्रिया दी ना अपनी। जैसे कि अभी मैं थप्पड़ मारूं, ठीक है, तो थप्पड़ मारने के लिए क्या करोगे, एकदम से ऐसे करोगे, मुंह छुपाओगे, तो वो क्या है, इमीडिएट रिस्पांस कर रहे हो, यानी कि स्टिमुलस, यानी कि एनवायरमेंट में चेंज आया ना, मैम पढ़ाती पढ़ाती थप्पड़ मारने आ गई है ना, चेंज आ गया ना एनवायरमेंट में, तो थप्पड़ मार दूंगी तो गाल लाल हो जाएगा, हीट मतलब कुछ पेन फील होगा ना, तो वो पेन क्या है, स्टिमुलस। और जब तुम उस पेन को रिलीफ कराने के लिए ऐसे ऐसे करोगे ना, ये क्या है, रिस्पॉन्स, है ना, कि वो थप्पड़ को रिस्पॉन्स दर्द हुआ, है ना, यही समझना था, ठीक है, समझ गए। स्टिमुलस, कोई इन्फॉर्मेशन आती है और जब उसको आप प्रतिक्रिया दोगे होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। पहले रिस्पॉन्स क्या लिखा है इन्होंने, द रिएक्शन ऑफ बॉडी टू दीज चेंजेस, विड्रॉल ऑफ हैंड, यानी कि जब आप रिएक्शन दोगे उस चीज को तो अपना हाथ हटाओगे तो वो हाथ हटाना इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। सुन लो भाई इनकी क्या कहना चाह रहे हैं, चेंज, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा कि हम करते कैसे हैं ऐसे, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हमें पता कैसे चलता है कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है ना, कैसे पता चला, हॉट है, ठंडा है, क्या है ना, कैसे पता चला। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ नर्व सेल्स होती है ना, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, नर्व सेल्स से बना होता है, और नर्व सेल्स के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या करते हैं रिसेप्टर्स, रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे और फिर भेजेंगे तुम्हें ये करना है। क्या रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं, ऐसी स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स है जो इंफॉर्मेशन लेती है ना, और ये इंफॉर्मेशन लेती है। अब देखो स्किन, अब देखो क्या है, रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर्स हमारे सारे सेंस ऑर्गन है, क्योंकि हमें 5 सेंस ऑर्गन है, 5 तरीके से 5 तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। स्किन पे बाहर है, आउटर वाली हमारी कौन सी है, स्किन, तो जितना भी पेन, टच, हीट सब इसमें फील होगा, तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गई हमारी नर्व से, जो हमें बता रही कि हाँ दर्द होता है, पेन भी होता है, हॉट भी लगता है, कोल्ड भी लगता है, ये सब चीजें लगती है ना, स्किन, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा क्या है, ईयर है, ईयर क्या काम करता है, सुनने का काम है, यानी कि अगर मैं जो बोल रही हूँ और तुम अपने कान बंद करके बैठ जाओ तो मैं बोलती रहो, तुम्हें कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सुनने वाली जो क्षमता है, स्पेशलाइज्ड कहाँ है, टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स ईयर के अंदर, ये सुनने का काम करेंगे। यानी कि अगर सामने से कोई बोलेगा तो वो इन्फॉर्मेशन अगर मुझे सुननी है तो वो यहाँ वाले सिस्टम से जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ वाले रिसेप्टर्स काम करेंगे, समझ गए। फोटो रिसेप्टर्स, आई, फोटो है ना, फोटो भी तो आंखों से ही देखते हो, है ना। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, तो लाइट को रिसीव करते हैं हम आंखों से। अभी आंखें बंद कर लो, कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, मैं ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिखती रहूं, समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, सुन सकते हो बस, कान खोल के बैठे हो तो, है ना।
आंखें बंद करोगे तो दिखाई नहीं देगा कि मैम क्या ड्रॉ कर रही है, क्या समझा रही है, कहाँ लाइन डाल रही है। तो देखने वाली चीजें आप इससे इंफॉर्मेशन इससे रिसीव करोगे। ये स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स है देखने वाली। तीसरी मैंने स्किन बता दी। अगला है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी मतलब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसके लिए बेटा, वो तुमसे नहीं पूछेगा नोज, वो कहेगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, किसको बोला जाता है। ठीक है, स्मेल वाले जो होते हैं ना उनको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी को याद रखो, ऑयल होता है ना अलग अलग टाइप के, उसमें से क्या आती है, स्मेल आती है, उसको नोज से स्मेल करते हैं ना। तो ऑल्फैक्टरी किस लिए यूज होता है, स्मेल के लिए। ठीक है, स्मेल के लिए। तो स्मेल जब डिटेक्ट करते आती है ना, देखो मैंने अभी डिटेक्ट कर लिया था, क्या चाय की खुशबू आ रही है ना, कितनी दूर से पता नहीं कहाँ कौन पी रहा था, लेकिन मुझे यहाँ तक आ गई। तो इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन रिसीव करवा दी ना, मुझे नहीं पता था, पर फिर भी मुझे पता चल गया आसपास कहीं ना कहीं चाय है, इन्फॉर्मेशन आ गई ना। ठीक है, अगला क्या है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। ठीक है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, टंग में। कैसे याद रखोगे, टेस्ट, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर याद रहेगा। ऑल्फैक्टरी जैसे याद कराया ना मैंने कि ऑयल, ऑल्फैक्टरी स्मेल आती है नोज। ठीक है, गैस्ट्रेटरी पेट के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, स्टमक होता है, पेट के अंदर गैस बनती है तो वहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, है ना। और गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट में खाना कैसे पहुंचेगा, टेस्ट करके पहुंचेगा ना, खाना खा के, है ना। खाना खाते ही हम किस लिए है, टेस्ट के लिए, है ना। पेट भरने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, खाना टेस्ट के लिए खाया जाता है। तभी तो तुम्हें नए नए व्यंजन चाहिए। पेट भरने के लिए खाना खाते हो तुम, बाहर की चीजें टेस्ट के लिए, तो बाहर वाली जो चीजें टेस्ट के लिए खाते हो उनसे पेट नहीं भरता तुम्हारा, उनसे तुम्हारी इच्छा नहीं करती, है ना, पेट से तुम्हारा भर जाता है उससे, है ना। तभी तो तुम पूरा पिज्जा जो लार्ज वाला होता है ना, अकेले 1% खा जाएगा, है ना, भरता ही नहीं है। शादी में चले जाओ, है ना, सारी चीजें खा लोगे, है ना। घर पे अगर मम्मी दाल रोटी बना दे, 2 रोटी से दाल तो नहीं खाई जाती, मेरे ये भी जबरदस्ती खानी पड़ेगी, पेट के भरना ही पड़ेगा। आ जाओ, तो गैस्ट्रेटरी याद रखोगे, टंग, टेस्ट डिटेक्शन, टंग मैंने बताई थी तुम्हें, टंग कराई मैंने कि कौन कौन से गैस्ट्रेटरी बर्ड्स होते, टेस्ट बर्ड होते, कर लो, कर लो, चलो। हाँ तुम्हें कराई है ना, कल ही कराई है, इनका रह गया होगा, कोई बात नहीं, कंप्लीट सब होगा। ठीक है, गैस्ट्रेटरी से टंग क्या होता है, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेटा, कुछ यही देख लो भी, पता चल जाएगा तुम्हें क्या होता है, टेस्ट बर्ड होते हैं। बर्ड्स क्या होता है, जहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा टेस्ट है। आप क्या क्या चीजें खाते हो, मीठा खाते हो, है ना, खट्टा खाते हो, नमकीन खाते हो, तीखा, है ना, और कड़वा हो जाती है कुछ कुछ चीजें, है ना, कभी कभार दवाइयां जब लेनी पड़ती है। तो बेटा जो टंग का सबसे आगे वाला पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, किस लिए होता है, स्वीट, जो मीठी चीजें खाते हैं ना वो वहां लगती है। ठीक है, ठीक है, खट्टी चीजें पीछे, कहाँ पे पीछे, यहाँ पीछे, सोच लो तुम, साइड में, आगे की साइड, टंग है ना पूरी शेप बनाएंगे ना, साइड में आगे की साइड क्या लगता है, सॉल्टी। ठीक है, साइड में, फ्रंट साइड, साइड में पीछे की साइड क्या लगेगा, सॉर, खट्टा। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, बिटर, कड़वा। ठीक है, जो दवाइयां खाते हैं ना सटक सटक के, है ना, पूरी कड़वी लगती है, वो इसलिए लगती है। तो कितना भी सटक लो, कितना भी अंदर ले जाओ, बट जब बिटर बैठा ही पीछे है तो फील करवाएगा तुम्हें, है ना। ठीक है, खाना कड़वा नहीं लगता, तो कड़वा उसमें होता है, इसमें नहीं लगता, कड़वी से खा के थोड़ा भी लगेगा। हाँ, जीप पे रखोगे तो, हाँ अच्छा, आगे हम फिर आगे जब टच करते हैं टेस्ट बढ़ है, पहले तो हमने सारी जगह से, वो तो तुम्हारे दिमाग का खेल होता है ना, तुम्हारे दिमाग का। हालांकि जो हमें बताया गया है, साइंटिफिकली हम पढ़ते हैं कि टेस्ट बड हो जाए टंग के ऊपर, उनकी लोकेशन ऐसी है। ठीक है, आइडेंटिफाई सब कर लेगा, लेकिन चीजों का टेस्ट एक्चुअल में जहाँ ज्यादा मतलब टंग है किसके लिए, टेस्ट के लिए, तो जो भी टेस्ट आएगा टंग पे कहीं भी बच्चों का आएगा, लेकिन ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं होता किसी चीज की ज्यादा कहाँ आती है, वो ऐसे होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर टंग, यानी कि खाने की जो स्वादिष्ट वाली चीजें खाने टंग नहीं बना पाएगी ना, बाकी और लोग क्या क्या करा लो, उनको सूंघने वाला काम नाक कर सकते हैं ना, बाकी नाक में कहीं